कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, इन्जॉय हो रही हैं कोविड-19 की छुट्टियाँ? चलिए, अभी तो 2 वीक्स का लॉकडाउन और बढ़ गया है, इन्जॉय करिए। अपन तो पढ़कर ही इन्जॉय करते हैं, पढ़कर और पढ़ाकर। इसीलिए बोल रहे हैं हम कि मैथ्स विथ यू, आप ही के साथ है मैथ्स, तो अकेले तो होगी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज। डेली अपन कुछ न्यू टॉपिक्स उठा रहे हैं, अपन उसके बेसिक्स ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपन इसको यहीं छोड़ देंगे, आगे फर्दर अपन इसी को यही टॉपिक्स फिर से अपन डीपली और कंटिन्यू करेंगे। अभी अपन सिर्फ कुछ बेसिक टॉपिक्स ले रहे हैं जो कि आगे अपन को या तो अभी रेगुलर में कंटिन्यू है। जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे अभी अपन ने फर्स्ट वीडियो में अभी अपन ने देखा हुआ था स्क्वायर, सेकेंड में हमने देखा था स्क्वायर रूट, थर्ड में हमने देखा इक्वेशन। ये तीनों वीडियोस जो हैं, ये यदि आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि बाय द वे ऐसा आपने नहीं देख पाए तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आप इनको क्लिक करिए, आप इन्जॉय करेंगे और आपको कुछ डिफरेंट नॉलेज मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप एक बार जाइएगा ज़रूर और इसको आप थोड़ा फॉलो करिए, आपको एक नॉलेज होगा डिफरेंट। ओके, चलिए आज अपन, मैंने जैसे बोला कि अपन कुछ न्यू टॉपिक्स उठा रहे हैं डेली, जिसमें अपन सिर्फ बेसिक जनरल चीज़ें कर रहे हैं। डीपली तो अपन बाद में करेंगे ही, डेफिनेटली करेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे अपन, मतलब मैं बोल रहा था क्यों करेंगे, क्यों करेंगे नहीं, डेफिनेटली करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन छोड़ेंगे नहीं, सारी चीज़ें अपन करेंगे, डीपली करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। और एक बात और, यदि आप लोगों को किसी पर्टिकुलर क्लास अप टू 12th कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट में भेज सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, डिस्क्राइब करूँ, वो भी आप कमेंट में भेज सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसके लिए वीडियो बनाऊँगा और आप लोग उसको एंजॉय करेंगे, आप देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? देखिए, सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ दैट, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री जैसे अलजेब्रा होता है, हमारा लॉगरिथम होता है, कैलकुलस होता है, स्टेट्स होता है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, यदि हम ट्रिग्नोमेट्री का बात करते हैं तो आप देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से फॉर्म हो रहा है। एक हो रहा है ट्राइगोनो, एक होता है हमारा मैट्रॉन। तो ट्राइगोनो एंड मैट्रॉन दो वर्ड से फॉर्म हो रहा है हमारा। तो ट्राइगोनो मीन्स होता है हमारा ट्राइंगल और मैट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। और यदि अनदर वर्ड में हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं ट्राई मतलब 3, गॉन मीन्स यहाँ पे साइड्स। यदि हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे 3 साइड्स एंड एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड एंगल, इट्स कॉल्ड अ। बात करते हैं ट्राइंगल की, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री लेकर चलते हैं। इन जनरल हमेशा हम मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बेस से। यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं तो एक एंगल कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब यदि हम ये रिमेन 3 एंगल्स हैं तो हम तो या ये बोल सकते हैं कि जो एक्यूट एंगल होगा, या तो आप एक्यूट एंगल सी कंसीडर कर लो आप, या फिर हम ले लेते हैं एंगल ए कंसीडर कर लेते हैं। तो हम यदि स्पेसिफाइड करना चाहें पर्टिकुलर एंगल तो या तो हम सी पर ले सकते हैं या तो हम ए पर ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, हम बोलते हैं इसको टी रेशियो। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। These 6 are called the trigonometric ratios। तो अब साइन अकेला नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है एंगल भी होता है। तो ये जो एंगल होगा हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि एंगल क्या हमारे पास थीटा है,
एंगल क्या है हमारे पास, थीटा। यदि हम थीटा एंगल कंसीडर करते हैं तो थीटा या तो यहाँ पर लेंगे हम, या फिर हम यहाँ पर थीटा लेंगे। तो या तो यहाँ पर हमारे पास यदि थीटा आया तो एंगल कहाँ पर आया हमारे पास, एंगल सी पर आया। और यदि यहाँ पर हमने थीटा लिया हुआ है तो एंगल कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, एंगल ए पर फॉर्म हो रहा है। तो एट अ टाइम एक ही प्लेस पर हम एंगल को क्या लेकर चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुए, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसिक एंड कॉट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब बात ये हो जाती है कि हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोलते हैं। Why sin, cos, tan, cosec, sec, cot are called the trigonometric ratios? ये हमको पता होना चाहिए। तो अब देखिए 3 टर्म्स होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा परपेंडिकुलर। फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर। सेकंड क्या होता है हमारे पास, बेस। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये जो 3 टर्म होती हैं, इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, याद रखने के लिए बता रहा हूं, हमेशा जो स्लोप रहता है, जो स्लोप जहां पर भी फॉर्म होगा, वो हो सकता है AC हो, AB हो, BC, व्हाटएवर, जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। स्लोप क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। इन द सेंस व्हाट, अब यदि अनदर लैंग्वेज में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि जहां पर भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है उसका अपोजिट जो साइड होगा इट्स कॉल्ड अ हाइपोटेन्यूज। ओके, अब एंगल आप देख रहे हैं, इस ट्राइंगल में एंगल कहां पर फॉर्म हो रहा है, सी पर, और इस ट्राइंगल में एंगल कहां पर फॉर्म हो रहा है, ए पर। तो जहां पर भी एंगल फॉर्म हो रहा है, अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने 3 जो हमारे पास टर्म थी उनमें से एक टर्म हाइपोटेन्यूज हमने पहचान ली, समझ ली कि ट्रायंगल में कहां पर होता है, किस प्लेस पर हाइपोटेन्यूज होता है। अब बचा क्या, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो जो परपेंडिकुलर और जो बेस होता है, परपेंडिकुलर की बात करते हैं हम, तो जो परपेंडिकुलर होता है, जहां भी एंगल फॉर्म होता है उसका जो अपोजिट साइड रहता है वो ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर एंगल सी पर फॉर्म हो रहा था, ये जो थीटा है कहाँ पर फॉर्म हो रहा था, सी पर फॉर्म हो रहा था, तो उसके जो अपोजिट साइड ए बी है उस वो क्या कहलाया हमारा, परपेंडिकुलर कहलाया। तो अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कहाँ पर होगा, यदि इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो अब यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल हो गया वो हो गया BAC। आपको पता होगा जो भी जिस भी प्लेस पर एंगल फॉर्म होता है उसको हम हमेशा मिड में लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम इसको बोलेंगे ACB, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं BAC, मतलब एंगल कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ए पर फॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ पर एंगल ए पर फॉर्म हुआ तो इसका जो अपोजिट साइड है मींस BC, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो इसका अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तो, और जो 90 डिग्री होता है उसका अपोजिट क्या हो गया, हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब क्या बचा, अब हमारा बचा बेस। तो जो रिमेन साइड होगी नेचुरली वो क्या होगी, बेस होगी। जो भी रिमेन साइड बची वो क्या हो गई, बेस हो गई। क्योंकि देखिए 2 एंगल हमेशा ऑलवेज हमारे पास रहेंगे, एक 90 डिग्री रहेगा क्योंकि वो हमारे को 90 वो राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा, और दूसरा गिवन एंगल रहेगा जिसकी प्लेस जो रहेगी वो सर्टेन रहेगी कि वो इधर सी पर फॉर्म हो रहा है या ए पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास जब 2 एंगल है तो उसकी अपोजिट साइड हमने देख लिया कि 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जिस भी प्लेस पर एंगल फॉर्म हो रहा है उसके अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, इसको हम अलग कर देते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, हम बात कर रहे हैं टी रेशियोज की। ये आपको बुक में ऐसा लिखा मिलेगा टी रेशियो, ठीक है। टी रेशियो मतलब, टी रेशियो में मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्री किस पर डिपेंड होती है भाई, ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड होती है साइड्स पर, 3 साइड्स पर, जैसा अभी अपन ने बात किया हुआ था, ठीक है। 3 साइड्स पर और 3 एंगल्स पर डिपेंड होती है। तो हमने यहाँ पर ले लिया ABC, ठीक है, हम यहाँ पर 90 डिग्री लेकर चल रहे हैं, और सी पर हम एंगल थीटा कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। अब एंगल थीटा कंसीडर करके चल रहे हैं तो आपको पता है, आप बताइए कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। देखिए 90 डिग्री आपको पता है कि ये क्या हो गया, आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, इस एंगल पर, इस सी पर एंगल फॉर्म हो रहा है तो उसका अपोजिट क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। जो रिमेन बचा वो क्या हुआ हमारे पास, बेस हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपका बी जो है
आप अब ए बी सी की एक ही प्लेस पर अपन क्या करते हैं, अपन पी क्यू आर लेकर चल देते हैं। पी भी है, अब आप बताइए क्या करें, एस क्यू टी लेकर चलते हैं। ठीक है भाई, तो अपन कंफ्यूज नहीं होंगे, वो तो वैसे भी नहीं होंगे। ठीक है, वैसे आप बोलोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी तो टी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हर जगह अपन इस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बात किया साइन की। देखिए साइन थीटा, एक डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं। चलिए, आपको पता होगा, वैसे सभी को पता होता है, मुझे भी पता है। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, एक होता है हमारे पास साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। ठीक है, यदि हम इसको लर्न करने के, याद करने के कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनस, और जो टेन थीटा होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इसको अपन कैसे याद रखेंगे, हम बोलेंगे कि पाकिस्तानी भूखे प्यासे, हिंदुस्तानी हरे भरे। ठीक है ना भाई, पाकिस्तानी भूखे प्यासे, हिंदुस्तानी हरे भरे, ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब हम इनके रेसिप्रोकल की बात करेंगे। साइन किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से। इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो हम सी से स्टार्ट करते हैं, हम बोलेंगे कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। रेसिप्रोकल इन द सेंस व्हाट, कि जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, सेक। रेसिप्रोकल इन द सेंस व्हाट, एच बाय बी। टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट, बी बाय पी। अभी अपन अपनी बात करते हैं, हिंदुस्तानी हरे भरे, पाकिस्तानी भूखे प्यासे। हो गया भाई, बस बात खत्म। इतने में तो अपने को फॉर्मूले अपने बाय हार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सफिशिएंट है। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेकेंड, इसी सीक्वेंस में याद करिएगा, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। तो साइन कॉसेक कॉस सेक टेन एंड कॉट। ठीक है, आप देखिए ये साइन जो एस से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉसेक किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से। अब कॉस को क्या हुआ, थोड़ा सा जलन हुई, उसको लगा यार ये क्या है भाई, ये हम सी से, इसने हम अपना रेसिप्रोकल, हमारा फर्स्ट लेटर ले लिया, बोले हम भी तुम्हारा लेंगे। तो सी ने किसका ले लिया, इसका एस ले लिया, तो इधर किससे स्टार्ट हो गया, ये सेक से स्टार्ट हो गया। तो साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो गया, सेक। टेन और कॉट तो भाई अपने आप में मस्त रहते हैं, बोले हम तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ। टेन का रेसिप्रोकल हो गया कॉट, तो कॉट का रेसिप्रोकल हो गया टेन, दैट्स इट। तो ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री इनके बिना है ही नहीं। मतलब यदि ये नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टर्म्स हैं, ये तो हमको पता होने ही चाहिए, और आपको पता पहले भी थे, अब और अच्छे से हो गए, आगे आप भूलोगे नहीं पक्का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। तो ये अपन ने बात कर ली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, साइन कॉस टेन, सेक कॉसेक सेकेंड कॉट। ठीक है, चलिए अब क्या, अब व्हाट नेक्स्ट, अब हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पे बोला था कि जो साइन है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो किससे स्टार्ट होता है बताइए, सी से ना, हाँ राइट। तो कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो नेचुरल है कॉसेक किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉसेक रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन का। ठीक है, मतलब हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, ये आपका डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चला गया, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर शिफ्ट हो गया, इसने प्लेस शिफ्ट कर ली, तो ये फॉर्म हो गया। साइन के बाद यदि हम बात करते हैं तो कॉस की, कॉस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक। ठीक है, वही वाली बात जैसे मैंने आपको बताया, एस ने सी को लिया तो सी ने क्या ले लिया, एस को ले लिया। ठीक है, इसीलिए इसका रेसिप्रोकल हो गया। और दो टर्म यहाँ पे यदि हम बात करते हैं सेकेंड टर्म, ये इस फिर से ये प्लेस चेंज कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब बाकी जो दो भाई लोग हैं वो तो भाई मस्त रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, उनको कोई किसी से कोई जलन नहीं है कि भाई कौन क्या ले रहा है ना। एक है 10, अपने आप में मस्त मौला है, ये
कॉट के साथ रहता है, तो कॉट किसके साथ रहता है, टेन के साथ रहता है। आप देखिए कोसेक में को के साथ सेक भी है, ठीक है, तो इसका को तो है ही है, साथ में जो सेक था उसको पकड़ लिया इसने, ठीक है। बोले सी ओ तो है हमारे पास, नहीं चाहिए, बाद वाला दे दो, तो बोले बाद वाला क्या था, एस ई सी, पकड़ लिया, आ गया कोसेक का सेक हो गया, ठीक है ना भाई। चलिए, तो एक और फॉर्मूला होता है टेन का, टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और जो कॉट का फॉर्मूला होता है, नेचुरल वैल्यू होता है, रेसिप्रोकल की बात करते हैं, तो जो कॉट का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब एक कई बार एक मतलब क्वेरी माइंड में से आती है कि ये साइन बाय कॉस कैसे आ गया भाई, या कॉस बाय साइन कैसे आ गया, ठीक है। तो ये तो भाई देखिए यहाँ पर तो हम इनके रेसिप्रोकल की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे ये वैल्यूज़ आप पुट कर दो, तो ये जैसे कॉसिक जो होता है वो होता है एच बाय पी होता है, रेसिप्रोकल करोगे पी बाय एच आएगा, देखिए वो आपका बेसिक फॉर्मूला बन गया। साइन और कॉस को अपन जरूर करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं साइन की और कॉस की, देखिए टेन की एंड कॉट की। तो टेन जो होता है वो क्या होता है, साइन बाय कॉस, मतलब ये क्या हो गया, पी बाय एच, और कॉस क्या हो गया हमारे पास, बी बाय एच। हमने क्या किया, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हुआ, कितना आ गया, पी बाय बी आ गया कि नहीं आ गया, हेंस रूट, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। उसी तरीके से कॉट हो गया, कॉट की यदि हम बात करें तो कॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस की का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच डिवाइडेड बाय पी बाय एच, एच से एच कैंसिल हो गया, कॉट थीटा कितना हो गया हमारे पास, बी बाय पी। पीछे भी हमने फॉर्मूला यही देखा हुआ था, कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये जो हमने बात की ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, एंड इट्स रिलेशंस, ठीक है, ओके देन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद यदि हम बात करें, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुई होगी, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हमने देखा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड कौन कौन से हैं हमारे पास, तो हम उनके फॉर्मूले किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, और हम वहाँ पर जो एंगल्स फॉर्म होते हैं और अनदर रिलेशन है उनको देखेंगे, ठीक है। चलिए ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके बाय।